नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए ऑनर्स फिलॉसफी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर एथिक्स नीति शास्त्र को पढ़ाऊंगी और आज का हमारा विषय है मनोवैज्ञानिक सुखवाद की आलोचना। मनोवैज्ञानिक सुखवाद से संबंधित अपने पिछले वीडियो में मैंने स्पष्ट किया था कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद क्या है। आज हम उसके आलोचनात्मक पक्ष पर बात करेंगे। एक बार और संक्षेप में आपको बता दूं कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद क्या है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद वह सिद्धांत है जिसका मानना है कि मनुष्य के सभी कर्मों की मूल प्रेरक शक्ति सुख की इच्छा ही है। प्रत्येक व्यक्ति दुख से यथासंभव मुक्त होना चाहता है और अपने लिए अधिकतम सुख प्राप्त करना चाहता है। अतः वह केवल वही कर्म करता है जिसे वह अपने लिए सर्वाधिक सुख देने वाला समझता है। प्रश्न उठता है कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद कहाँ तक उचित और संतोषप्रद सिद्धांत है। तो देखिए कि ये बात तो सही है कि इस सिद्धांत में आंशिक सत्य अवश्य है। केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी प्राणी स्वभाव से दुख से बचने और अधिक से अधिक सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हमारे अधिकतर ऐच्छिक कर्म हमारे अपने सुख या आनंद की स्वाभाविक इच्छा से ही प्रेरित होते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में साधारणतः जानबूझकर ऐसा कोई कर्म नहीं करते जिसका अंतिम परिणाम हम अपने लिए निश्चित रूप से दुखद मानते हैं। सामान्यतः हम अपने प्रत्येक सुखद अनुभव को अधिकाधिक बढ़ाना चाहते हैं और प्रत्येक दुखद अनुभव से जितनी जल्दी हो सके मुक्त होना चाहते हैं। इस प्रकार हमारा सामान्य व्यवहारिक जीवन तो मुख्यतः मनोवैज्ञानिक सुखवाद के द्वारा ही शासित होता है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद मानव जीवन के संबंध में पूर्णतः सत्य और संतोषजनक है। इस सिद्धांत के विरुद्ध बहुत सी आपत्तियां की जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी आलोचना का प्रथम बिंदु क्या है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद का ये मत, पहला जो बात है वो ये कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद का ये मत उचित प्रतीत नहीं होता कि प्रत्येक व्यक्ति सभी परिस्थितियों में केवल अपने सुख या आनंद की इच्छा से प्रेरित होकर ही समस्त कर्म करता है और वो अपने सुख के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन से प्रेरित होकर कभी कुछ कर ही नहीं सकता है। वास्तव में तो अगर आप देखें तो कुछ विशेष परिस्थितियों में मनुष्य दूसरों के हित और किसी महान उद्देश्य के लिए न केवल अपने सुख का, यहाँ तक कि अपने प्राणों का भी त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल दूं आपको, देश रक्षा की प्रतिज्ञा करके युद्ध के लिए जो निकला है सैनिक, वो ये भली भांति जानता है कि वो युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है। यह स्थिति उसके लिए निश्चित रूप से सुखद नहीं मानी जा सकती, लेकिन फिर भी वो शत्रु के साथ युद्ध करता है और इस प्रकार देश रक्षा के लिए अपने सुख के साथ साथ अपने जीवन का भी बलिदान कर देता है। और केवल युद्ध के अवसर पर ही क्यों, दैनिक जीवन में भी आप देखिए कि कभी कभी मनुष्य के कुछ कर्म अपने सुख की इच्छा से प्रेरित न होकर दूसरों के कल्याण की कामना या उनके प्रति कर्तव्य की भावना से ही प्रेरित होते हैं। अनेक व्यक्ति अपने परिवार, संबंधियों या मित्रों के कल्याण के लिए स्वयं कष्ट सहन करके भी उनकी यथासंभव अधिकतम सहायता करते हैं। स्पष्ट है कि इन व्यक्तियों के द्वारा की गई ये जो सहायता है वो मुख्यतः स्नेह, सहानुभूति या कर्तव्य की भावना से ही प्रेरित होती है, स्वयं सुख प्राप्त करने की इच्छा से नहीं। इस संबंध में बटलर ने बहुत ही ठीक कहा कि मनुष्य प्रत्येक कर्म केवल आत्म प्रेम या सुख की इच्छा से प्रेरित होकर नहीं करता। उसके कुछ कर्म शुद्ध परोपकार वृत्ति या कर्तव्य भावना से भी प्रेरित होते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक सुखवाद की सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि ये केवल सुख की इच्छा के आधार पर ही मनुष्य के सभी कर्मों की व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। ये इस महत्वपूर्ण तथ्य की उपेक्षा करता है कि समस्त मानवीय कर्मों का कोई एक ही प्रयोजन नहीं हो सकता। मनुष्य को विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न कर्म करने के लिए प्रेरित करने वाले जो कारण हैं वो भी निश्चित रूप से अनेक होते हैं और बहुत ही जटिल होते हैं। वो कभी अपनी सुख की इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करता है, तो कभी शुद्ध परोपकार वृत्ति से प्रेरित होकर कर्म करता है, कभी कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर कर्म करता है। ऐसी स्थिति में मनोवैज्ञानिक सुखवादियों का ये जो मत है वो निश्चित ही एकांगी है, अपूर्ण है कि अपना सुख ही मनुष्य के सभी कर्मों का
एकमात्र मूल प्रयोजन होता है। तो इस प्रकार मानव स्वभाव के केवल एक पक्ष यानी सुख को अत्यधिक महत्व देने और मनुष्य के अन्य सभी प्रयोजनों की उपेक्षा करने के कारण मनोवैज्ञानिक सुखवाद सभी परिस्थितियों में समस्त मानवीय कर्मों की पूर्णतः संतोषप्रद व्याख्या नहीं कर पाता। ये तो हुई इसकी पहली आलोचना। दूसरी आलोचना जो की जाती है, कहा जाता है कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद सुख की भावना को कर्म का प्रवर्तक या प्रेरक मानता है, जो भारी भूल है। सुख तो इच्छा पूर्ति का परिणाम है, ना कि उसका प्रेरक। उसका प्रेरक साधारणतः मनुष्य किसी वस्तु को चाहता है और मनचाही वस्तु के मिल जाने पर उसको सुख होता है। मतलब हम सुख की इच्छा नहीं करते हैं, हम उन वस्तुओं की इच्छा करते हैं जिनसे हमें अंततः सुख प्राप्त होता है। लेकिन सुखवाद तो ये कहता है कि हम इच्छा ही सुख की करते हैं, है ना। तो दूसरे शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो सुख मनुष्य के कर्मों का प्रत्यक्ष और तात्कालिक प्रयोजन नहीं हो सकता, ऐसा कुछ आलोचकों ने कहा है। इस आपत्ति को स्पष्ट करते हुए जैसे बटलर ने भी कहा है कि वास्तव में भोजन, धन आदि भौतिक वस्तुएं ही हमारी इच्छा के तात्कालिक विषय होते हैं। हम जो इच्छा करते हैं भोजन, धन आदि की, इनकी इच्छा करते समय हम इनसे प्राप्त सुख की और हर प्रत्येक क्षण में अपना ध्यान केंद्रित नहीं रखते। ये ठीक है कि ये वस्तुएं हमारी कुछ मूल प्राकृतिक इच्छाओं को तृप्त करती हैं और जिसके परिणाम स्वरूप हमें सुख प्राप्त होता है ना। रिजल्ट में हमें सुख मिलता है, ये सही है, लेकिन हमारा जो प्रत्यक्ष जो प्रयोजन होता है वो सुख न होकर इन वस्तुओं को प्राप्त करना ही होता है। इसलिए ये कहना है कि सुख ही मनुष्य के कर्मों का प्रत्यक्ष प्रयोजन होता है, ये सही नहीं है। तीसरी आलोचना जो मनोवैज्ञानिक सुखवाद के विरुद्ध करी जाती है, वो ये कहा जाता है कि सुखवादियों ने सुख की एकांगी व्याख्या की है ना। इन्होंने सुख को जो माना है केवल ऐन्द्रिक सुख को ही एकमात्र सुख माना, जबकि जो ऐन्द्रिक सुख है वही एकमात्र सुख नहीं है, ना ही वो सर्वोत्तम सुख है। बौद्धिक और आध्यात्मिक सुख उससे कहीं अधिक स्थायी होता है। एक अन्य आलोचना जो इसकी की जाती है वो ये है सुखवाद का विरोधाभास। सिज़विक आदि ने ये आलोचना की है और इसके तहत जो मूल बिंदु उठाया जाता है वो ये है कि सिज़विक कहते हैं कि सुख प्राप्त करने के लिए कर्म करते समय सुख को भूल जाना आवश्यक है। एक उदाहरण के द्वारा अपने इस मत को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि जैसे एक खिलाड़ी है, उसको खेल से सुख तभी प्राप्त होता है जब वो सुख की ओर ध्यान न देकर केवल खेल में मग्न रहता है। यदि वो खेलते समय खेल से प्राप्त होने वाले सुख के विषय में ही सोचता रहे तो उसे सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता। यही नियम हमारे जीवन में अन्य सभी वस्तुओं और कर्मों से प्राप्त होने वाले सुख के संबंध में भी लागू होता है और इसे ही सिज़विक ने सुख का विरोधाभास कहा है। सुख के इस विरोधाभास के द्वारा सिज़विक और कुछ अन्य दार्शनिकों ने मनोवैज्ञानिक सुखवाद को अनुचित सिद्धांत प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है। उनका कहना है कि यदि सुख प्राप्त करने के लिए उसे भूल जाना आवश्यक है तो फिर सुख हमारे कर्मों का प्रत्यक्ष और तात्कालिक प्रयोजन नहीं हो सकता। यदि हम प्रत्येक क्षण सुख के संबंध में सोचते हुए कोई कर्म करें और किसी वस्तु को पाने का प्रयास करें तो हमें उससे प्राप्त होने वाले सुख से वंचित ही रहना पड़ेगा। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर आप किसी वस्तु से सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उस समय ये भूलना पड़ेगा कि आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं। यानी कि सुख हमारे कर्मों का तात्कालिक प्रयोजन नहीं हो सकता। प्रत्येक क्षण आप सुख के संबंध में नहीं सोचते हम। तो ये कुछ मूल आपत्तियां हैं। इसके अलावा एक अन्य आपत्ति भी ये उठाई जाती है संबंध में, वो ये कि सुखवादियों का सिद्धांत असामाजिक है, वैयक्तिक है। ऐन्द्रिक सुख को ध्येय मानकर मनुष्य नितांत स्वार्थी हो जाता है। सामाजिक जो व्यक्ति होता है उसके सामने कर्तव्य पहला होता है और सुख बाद में आता है। लेकिन तात्कालिक इंद्रिय सुख में संलग्न रहने वाला व्यक्ति कभी सामाजिक नहीं हो सकता। इसलिए बहुत से आलोचकों ने कहा कि सुखवादियों का सिद्धांत जो है वो असामाजिक है और वैयक्तिक सिद्धांत है। संक्षेप में
अगर मैं कहूं तो मनोवैज्ञानिक सुखवाद अपूर्ण और एकांगी सिद्धांत है जो सभी परिस्थितियों में समस्त मानवीय कर्मों की पूर्णतः संतोषप्रद व्याख्या नहीं कर पाता। धन्यवाद।